हमारे बीच आदरणीय प्रबंधक सर और जो शिक्षकगण हैं, आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, चलिए अच्छा है। तो बच्चों, आप सभी के स्मरण शक्ति के विकास के लिए मैं कुछ बताने जा रहा हूं, सुनेंगे आप सभी? एग्जाम है, क्या है? तो आज क्या करेंगे बच्चों? तैयारी करते हैं। और तैयारी करने के बाद जैसे ही घर से आप प्रवेश पत्र लेकर विद्यालय की तरफ आते हैं तो रास्ते में 10% आपको बोलना है गायब, रास्ते में 10%। और जैसे ही पेपर आपको मिलता है सामने, जब पेपर देखते हैं तो पेपर देखते ही आपकी धड़कन क्या हो जाती है? तो 10% उस समय गायब हो जाता है। ऐसा होता है? यस नो में जवाब देना होता है। और जब लिखने जाते हैं तो लिखना सब तो मुझे याद था, पता नहीं कहां से भूल गया। तो आपकी सबसे बड़ी जो समस्या है बच्चों, ये वो क्या है? स्मरण शक्ति की कमजोरी है। आपने सुना होगा, स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना है? तो जो कुछ भी पढ़ते थे उन्हें याद हो जाता था, सुना है आपने? तो आप भी जो पढ़ेंगे वो, तो उसके लिए क्या करना है बच्चों? कोई भी कहता है मन लगाकर पढ़ो, क्या कहता है? अच्छा, कोई कहता है आंख लगा के पढ़ो, क्या कहता है? अब मन कैसे लगे, यानी एकाग्रता कैसे आए, इसके लिए हम आपको राजयोग मेडिटेशन बताएंगे। 10 मिनट थ्योरी और 10 मिनट प्रैक्टिकल। रेडी है? खाया जाएगा। तो एक बार अपने लिए आप लोग जोरदार ताली बजाइए। आप लोग शांत रहे, क्योंकि आपकी विद्यालय का डिसिप्लिन हर जगह जा रहा है, इसलिए आप सभी ध्यान देंगे। बच्चों ध्यान से सुनेंगे। अब थ्योरी का चल रहा है, 10 मिनट में आपको बताएंगे। रेडी आप सभी? तो बच्चों, राज माना होता है श्रेष्ठ और योग माना होता है जोड़ या मिलन। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस नहीं होता है ना, वैसे ही योग का सोचिएगा कि मैं कहूँगा झरना झर रहा है, सोचिएगा हमारे छत से जो पानी गिर रहा है वही झरना है, ठीक है? मैं कहूँगा चिड़ियाएं चहचहा रही है, तो जिसको जो चिड़िया पसंद है, किसी को क्या है पैरेट पसंद है, किसी को कोयल पसंद है, जिसको जो पसंद हो देखेगा। और मैं जब कहूँगा जंगल देखिए तो दूर दूर तक जंगल देखिएगा। यानी क्या करना है बच्चों? अपने बुद्धि का डिस्प्ले क्या कर देना है? चालू कर देना है और आंख बंद कर लेना है। होता क्या है, जब मैं बोलता हूँ बच्चे से, बच्चों आंख बंद करो, तो एक आंख खोल के देखते, अपने आंख को बंद कर लेंगे और हमारे गुरुजन भी बंद कर लेंगे। और 5 मिनट के लिए हम सभी मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। किसी को आवाज नहीं करना है बच्चों, और मैं जो बोलूंगा वो आपको देखना है। रेडी? मैं इस संसार से परे एक जंगल की तरफ जा रहा हूं, जहां दूर दूर तक जंगल है, चिड़ियाओं की चहचहाहट और मंद मंद हवाएं चल रही है। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। मैं धीरे धीरे इस मंद मंद हवाओं में आगे बढ़ता जा रहा हूं। सामने देख रहा हूं, एक तरफ सफेद गुलाब के फूल, एक तरफ लाल गुलाब के फूल खिले हुए हैं। मैं इस फूलों के बीच आगे बढ़ता जा रहा हूं। वाह, कितना सुंदर नजारा है। आगे बढ़ता हुआ मैं देख रहा हूं, सामने स्वामी विवेकानंद खड़े हैं और कह रहे हैं, आओ मेरे प्यारे बच्चों, आओ आओ मेरे भारत माँ के सपूत लाल बच्चों, आओ आओ मेरे देश के भविष्य बच्चों, आओ। वाह, कितना सुंदर बात है। हम अपने देश के शिरोमणि, भारत के भविष्य स्वामी विवेकानंद को देख रहे हैं बुद्धि के द्वारा, और धीरे धीरे वो मुझे बुला रहे हैं। मैं उनके मस्तक से तेज चमक रहा है। उनके आशीर्वाद लेने के लिए मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूं। मंद मंद हवाएं स्पर्श कर रही है और मैं धीरे धीरे विवेकानंद के पास गया। वो मेरे सर पे हाथ रख रहे हैं। उनके हाथों से मेरे मस्तिष्क में शक्ति आ रही है। बुद्धिमान बनो, ज्ञानवान बनो, कुर्बान बनो,
ये आशीर्वाद विवेकानंद के द्वारा हम प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें प्यार से हम देख रहे हैं, वो मुझे भी देख रहे हैं और मुझे ये कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, अपने देश के लिए, अपने देश के स्वाभिमान और सम्मान के लिए आपको अपनी बुराइयों को त्यागना है, अच्छाइयों को ग्रहण करना है और इस राष्ट्र को महान बनाना है। सामने देख रहा हूं तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खड़ी है और मुझे देख रही है। वो मुझे कह रही है, आप भी मेरी तरह देश की वीरांगना बनो, इस देश का नाम रोशन करो और अपने आप को कमजोर नहीं समझो। तुम अबला नहीं सबला हो, तुम शक्ति हो, भारत माता की शान हो। उनकी प्रेरणा भरी बोल सुनकर मेरे दिल में शक्ति आ रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा हूं। मैं देख रहा हूं पहाड़ों से झरना झर रहा है। धीरे धीरे झरनों के पास गया और वहां से पानी लिया। पास के एक शिला पर बैठ गया। बैठकर अपने आप से बात कर रहा हूं कि मैं शरीर नहीं, अपितु शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूं, एक आत्मा हूं और मैं आत्मा स्टार हूं। धीरे धीरे मेरी आत्मा इस शरीर से परे होकर ऊपर की तरफ जा रही है। चांद तारों से भी पार एक लाल प्रकाश है, जहां चारों तरफ शांति ही शांति है। वही सुपरस्टार परमात्मा जो शांति के सागर है, जो प्यार के सागर है, उनकी प्यार, शांति और शक्ति की किरणें चारों तरफ फैली हुई है। मैं आत्मा भी एक स्टार की तरह हूं, उनके प्रकाश में प्रकाशित हो रही हूं। ज्ञान से, गुरु से, शक्तियों से शक्तिशाली हो रहा हूं और धीरे धीरे मैं आत्मा पुनः इस शरीर में आ गई। मेरे चारों तरफ भारत के महान ऋषि खड़े हैं, उनके प्रकंपन सामने देख रहा हूं तो नदियों की अविरल धारा, दूर दूर तक नदी दिखाई दे रही है। वाह, मैं सागर की तरह, नदी की तरह विशाल बनूंगा और अपने देश का नाम रोशन करूंगा। सभी बच्चे अपने अपने आंख को खोलेंगे। बच्चों, कैसे लगा आप सभी को? तो अभी सर जिसको बुलाएंगे, हमारे सर बुलाएंगे, तो एक बालक को और एक अभी देखिए, अभी हमारे नवल विद्यालय में हमारे गुरुजन बैठे हैं यहाँ पे और आप सभी जितने देश के लोग देख पा रहे हैं, यहाँ के बच्चों ने ब्रह्मा कुमारी के द्वारा राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास किया। तो सीधे एक बालिका और एक बालक आए हुए हैं। तो सीधे मैं आप सभी देशवासियों को इन बालकों का अनुभव पूछता हूँ, कैसे लगा और क्या प्रेरणा इनके जीवन में आई है और ये क्या आगे चल के करेंगे। तो मैं सीधे इस बालिका को बुलाता हूँ, आप आए और अपने प्रबंधक सर का और विद्यालय का नाम बताएं और आपको क्या अनुभव हुआ बताना है आपको। आप अभी पांडा है और मैं नवल एकेडमी इंटरमीडिएट कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। आज हम यहाँ सब जो सर आए हैं उनके कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं कि और हमारे बड़े सर हैं और बाकी अध्यापक सर हैं और हमारे मैडम टीचर लोग हैं। आज इन्होंने जो हमें बताया और हमें आँख बंद करने के लिए कहा, जब इन्होंने बोला कि हमें आँख बंद करना है, जब हमने आँख बंद किया तो हमें लगा कि हम एक कल्पना करें जैसे हम एक जंगल में चले गए हैं। इन्होंने जो जो कहा उसकी ओर हमने ध्यान केंद्रित किया। जैसे इन्होंने बताया कि एक और ललहाते हवा, मंद मंद हवा चल रही है, एक और व्हाइट फूल है और एक और रेड फूल है। इसको हमने भी महसूस किया। हम गए नहीं, लेकिन इन्होंने जो जो बात कहा वो लगा कि हाँ, हम सच में चले गए हैं। और इन्होंने बताया कि हाँ, रास्ते में विवेकानंद मिले और उनके मस्तक पर एक रोशनी जल रही थी और उन्होंने हमें भी बताया कि हाँ, हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। फिर उसके आगे और बढ़ते गए। मंद मंद हवाएं चल रही थी और फिर रानी लक्ष्मीबाई
भाई रास्ते में मिली। उन्होंने कहा कि देश के लिए कुछ करो, कुछ करके ही जाओ, क्योंकि जाना तो सबको एक दिन ही है, लेकिन जो महान व्यक्ति होता है वो चाहता है तो उसका नाम सदियों तक ही रहता है। और यही हमें ये सब मिलने के लिए बोला है। थैंक यू। बच्चों देखो कितना अच्छी बात है, इनकी प्रतिभा, आपकी विद्यालय की बालकों की पहचान, इनके मन में आ रहा है कि मुझे भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह घोड़ा नहीं तो कम से कम BMW कार होगा। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। वाह क्या बात है। हाँ भाई। मैं आदित्य शर्मा, क्लास 11 है। सर का कुछ लेक्चर हमें बहुत अच्छा लगा है। इसमें से 2 पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, जिसमें से पहला पॉइंट ये है कि इन्हें अंदर से नेगेटिव थिंग्स निकाल कर अच्छी पॉजिटिव थिंग्स रखनी चाहिए, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। और सेकंड हमें ये अच्छी लगी है कि हम इंडिया से हैं और हमें अपने देश के लिए कुछ करनी चाहिए। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। कम से कम हिम्मत तो किए हैं, और पढ़ाई इसलिए कहा जाता है कि हिम्मत करके आप आए। और सीधे मैं इस विद्यालय के माली कह लीजिए, आप सर को आमंत्रित करता हूँ जो उन्होंने अवसर दिया आप सभी के लिए। तो सीधे दो शब्द आप बोलिए, सर कैसा लगा? अभी ब्रह्मा कुमारी सूरज जी ने जो मेडिटेशन कहा आप सभी से, खासकर इस लड़के ने जो अपना अनुभव दे दिया कि मुझे महसूस हुआ कि हम एक तरफ रेड रोज एक तरफ व्हाइट रोज, बीच में मंद हवाएं चल रही है। ये क्या था? पहली बात इसने अपने दिमाग को व्यवस्थित किया, जिसको कंसंट्रेट कहते हैं, स्थिर किया। फिर उसको इस फीलिंग आई कि हाँ जो ये बोल रहे हैं वो मैं महसूस कर रही हूँ। तो यही था आत्मा से परमात्मा का मिलन, जिससे इसको महसूस हुआ कि सामने झरने दिखाई दे रहे हैं, सामने विवेकानंद खड़े हैं, सामने महारानी लक्ष्मीबाई खड़ी है। ये मुख्य उद्देश्य जो उन्होंने शुरू में कहा था कि भूलने की प्रवृत्ति को कम करना। जब तक आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा, मन स्थित नहीं होगा, आत्मा से परमात्मा का मिलन नहीं होगा, तब तक आप न कोई चीज याद कर पाएंगे न कोई चीज याद रख पाएंगे। तो इस जो आज एक वर्कशॉप कार्यशाला आयोजित की गई, इसमें मुख्य रूप और मुख्य बिंदु यही थे कि आप अपनी